बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, जैसे मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन। अब ये सारी चीजें ना आपको फॉर्मूले याद रखते हैं। ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूले कभी भी यूज आ जाते हैं। तो अभी ये मत सोचना कि ये क्यों पढ़ रहे, नहीं, ये एज इट इज याद करो और इसको लिख लो कॉपी में। फिर हम अब आगे और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो अब हम पढ़ने वाले हैं आज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस में ये कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती है, कैपिटल एम से इसको लिखते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, अरे क्या था भूल गए। नहीं, आपको बहुत ध्यान से ये लेक्चर देखना है, लिखना है और एक एक चीज बहुत डिटेल में देखना है। क्यों ऐसा? बिकॉज एक भी चीज मिस हो जाती है ना किसी भी फॉर्मूले की, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं मोलारिटी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बच्चों मोलारिटी। तो मोलारिटी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जिसको यूज किया जाता है हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मेजरली, और इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। जब भी हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलारिटी यूज करते हैं तो उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे किया है? इट इज डिफाइंड एज it is defined as 1 mole of a substance or solute, 1 mole of solute present in 1 liter of solution। मतलब आप समझ रहे हैं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, जो हमने सॉल्यूट डाला है 1 मोल, उसको हम मेजर करते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। उस चीज को बोलते हैं हम मोलारिटी। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला हो गया बच्चों, वो क्या हो गया? नंबर ऑफ moles of solute present in given amount of volume of solution, present in given volume of solution or present in 1 liter of solution। बेसिकली जब हम कोई भी चीज का वॉल्यूम नहीं दे रहे तो आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज टेकन इट इन लीटर्स। हमेशा हमेशा लीटर्स में लेना है। ये बात बिल्कुल ध्यान से लिख लो, याद रख लो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में लेना है। अगर आपको मिलीलीटर में दिया है किसी क्वेश्चन में बाय चांस, तो आपको क्या करना है, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है ऊपर इंटू 1000 कर, जो कि हमारा नॉर्मल कन्वर्जन मेथड होता है। उसी तरीके से इसको रखना है कि ml को आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है इंटू ऊपर 1000 का। तो ये आपकी प्रोसीजर होती है। अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? जैसा कि फॉर्मूला है उससे हम यूनिट बना सकते हैं। आपको पता ही है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो कोई इंटर रिलेटेड नहीं है। इट इज वेरी कॉमनली यूज, दैट इज मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर, और इसको कैपिटल एम से भी डिनोट किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2 मोलैरिटी, 2m, 3m, 1.5m, 0.2m। तो कैपिटल एम का सीधा सीधा मतलब आपको क्या निकालना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, और फिर ये फॉर्मूले के साथ आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताना चाहती हूँ ताकि ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाए। ओके, बिकॉज इट इज वेरी कॉमनली यूज बच्चों। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन में मोलैरिटी यूज करते हैं। तो जब मोलैरिटी सामने आए ना, तो आपको मेरा चेहरा सामने आना चाहिए कि भैया मैम ने ये बताया था, ये फॉर्मूला लर्न कर है, मुझे ऐसे पुट करना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ, देखो बहुत ज्यादा नहीं। मैं चाहती हूँ आप केमिस्ट्री को एंजॉय करो, इजीली पढ़ो, इंजॉय कर कर पढ़ो, तो ही मजा आएगा, उसको बर्डन मत लेना। चलो एक क्वेश्चन करते, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ। कैलकुलेट मोलारिटी, लिखते जाओ फटाफट, कॉपी में लिखो। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 20 grams ऑफ NaOH, NaOH समझते हो ना बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज डिसॉल्व्ड इन
is dissolved in water is dissolved in water to make solution of 2 liter. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. जब आपने देखा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं. मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है इस क्वेश्चन में? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे उसने बोला है कि NaOH मिक्स किया है पानी में, तो NaOH हमारा सॉल्यूट हो गया, पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, और इन दोनों को मिलके जो बना है वो सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, चलिए. अब 20 ग्राम्स बोला है, मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिलेट करना है. तो हम मोल कंसेप्ट पे पहुंच जाए. आपको 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने मोल कंसेप्ट में. मेरा जो मोल कंसेप्ट वाला लेक्चर्स है ना, वो जरूर देखिएगा अगर आपको नहीं आता है तो. बीच में से मत चालू करिए. मैंने एक सीक्वेंस में लेक्चर्स डाले हैं ताकि आपको एक एक करके कंसेप्ट आता जाए, तो आप कंफर्टेबल होते जाएंगे आगे. चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया आपका? गिवन मास अपॉन मोलार मास. वहां पे पढ़ लिया था हमने. ये फॉर्मूला होता है आपका अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. अब नंबर गिवन मास क्या है आपका सॉल्यूट का? 20 ग्राम्स. तो यहाँ पे 20 ले लेंगे. मोलार मास क्या है आपका NaOH का? मोलार मास सोडियम का होता है 23. मैंने पहले भी बोला है कि मास आपको गिवन रह जाए तो टेंशन मत लेना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे. ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1. तो ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 मतलब 40 ग्राम्स. और वॉल्यूम क्या दिया है बच्चों? 2 लीटर्स. लीटर में दिया है, कोई टेंशन ही नहीं है. तो ये हो गया 1 जा 2 जा. अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है? 1/4 मतलब 0.25 मोलैरिटी. दिस विल बी योर आंसर. है ना इजी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. तो ये तो मैंने मोलारिटी का एक बेसिक सा क्वेश्चन करा लिया है. आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. मोल कंसेप्ट से जो प्रैक्टिस करना चालू करेंगे आप मेरा लेक्चर देखकर, फिर आपको स्टोइशियोमेट्री करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करना है, फिर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के करना है, फिर हम स्टोइशियोमेट्री के हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के साथ और आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ. अभी मैंने सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते जाइए कि ये मत सोचिए ये कहाँ पढ़ाया है मैम ने, ये कब पढ़ाया है. नहीं, आप मेरा सीक्वेंस में फॉलो करते जाएंगे, पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी. चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोलैलिटी. मोलैरिटी की छोटी बहन मोलैलिटी. ठीक है, अब आप देखते ही है कि बड़ी बहन और छोटी बहन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है R और L का. उनका नाम था मोलैरिटी, इनका नाम है मोलैलिटी. ठीक है, तो छोटी बहन है तो इसका जो इंडिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, वो भी छोटा आ जाएगा. स्मॉल m, वो था कैपिटल M, ये हो गया आपका स्मॉल m. ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज 1 mole of a solute present in 1 kg of solution. सॉल्वेंट. आई एम सॉरी, इट्स सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन. ध्यान रखिएगा. देखा, बोलने में क्या हो जाता है, हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक ही चीज बोलने लग जाते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाती है. ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा. आपने बड़ी बहन के साथ सॉल्यूशन यूज किया है, छोटी बहन के साथ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं. बहुत मेजर डिफरेंस है ये, बिल्कुल ना भूले, कभी गलती ना करें. चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट. अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुन लो भैया. मास 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 इसका लेंगे हम केजी में. मास इसका लेंगे हम केजी में. ग्राम में अगर दिया है मास तो आपको कन्वर्ट करना है, ये गलती मत करना. एक गलती की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. केजी, तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है ग्राम्स में तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप इन 2000 करके केजी में.
क्लियर है? क्लियर है? तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मोलैलिटी क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। क्लियर है? चलिए, तो ये भी हो गया, मोलैलिटी भी पढ़ ली हमने, मोलैरिटी भी पढ़ ली हमने। अब हम कुछ स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं जो कि मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेट हो सकते हैं, मास परसेंटेज से रिलेट हो सकते हैं, और किससे रिलेट हो सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेट होते हैं। तो अभी क्या है ना, मैंने आपको 2 लेक्चर में ये तो बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होती है, अभी और भी बची है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम स्टेप वाइज आगे बढ़े, ताकि आप डरो ना कि मैम तो फॉर्मूले बताए जा रही है। नहीं, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम स्टोइशियोमेट्री के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मोलैरिटी है और मोलैलिटी है विथ मास परसेंटेज, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी तक हमने पढ़ी है। चलिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ solute required for 20% mass by mass H2SO4 solution which is present in 4 kilograms। ठीक है। also calculate molality, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज और मोलैलिटी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाना कैसे है, आप देखिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ठीक है। क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया है मास ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी निकालना है आपको, मास बाय मास परसेंटेज की बात की है। तो नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिख ले। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है ना, पहली क्लास में पढ़ा था हमने, लास्ट लेक्चर में। चलो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया नहीं पता, वही तो निकालना है ना। और परसेंटेज कितना दिया है भैया, 20%, तो परसेंटेज की जगह मैं 20 लिख लूंगी। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है वो मैं लिख लूंगी मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं पता है इसलिए उसको एज इट इज लिख रही हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 4 kg। 4 kg में दिया है तो मैं इसको ग्राम्स में ले लूंगी, क्योंकि मैंने जब भी हम ये परसेंटेज की बात करते तो हम ग्राम्स में बात करते, मोलैलिटी की बात करेंगे तो केजी में बात करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया आपका 20 इंटू 40, मतलब कितना हो गया ये, 4 2 8 8 तो 800 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 800 ग्राम्स। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, 800 ग्राम्स। क्लियर है? दूसरा पार्ट बोलता है कैलकुलेट मोलैलिटी। अब मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखिए, जल्दी बताइए क्या फॉर्मूला है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन number of moles of solute upon mass of solvent होता है ना बच्चों, है ना। चलो, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये मोल क्या है H2SO4 का, तो मोल आपको याद है अभी क्या निकला हमारा सॉल्यूट 800 ग्राम्स, लास्ट अभी हमने पहले वाले पार्ट में निकाला। तो ये हो गया आपका 800 ग्राम्स। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, है ना। तो गिवन मास क्या है आपका 800 और मोलार मास क्या है H2SO4 का, ये हो जाएगा क्या 2 प्लस 32 प्लस 48,